लाहौर की टीम में दो बंदे ऐसे हैं जिनको अगर आप बाहर कर दो ना तो लाहौर की टीम आपको टॉप पर नजर आएगी। वो दो बंदे कौन से हैं? एक शाहीन अफरीदी और दूसरे हारिस रऊफ साहब। इन दोनों के अलावा बाकी पूरी टीम सही जा रही है। एक इनके ओपनर थोड़े से वो है नहीं, वो इमर्जिंग प्लेयर है यार, परफॉर्मेंस दे देगा, खैर है, कोई बात नहीं, नया लड़का है, पहला पहला पीएसएल खेल रहा है, कोई नहीं, खैर है, चलता है। लेकिन ये जो दो बंदे हैं ना, इनके कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे जो है हारिस रऊफ, इन दो बंदों की जगह नहीं बनती। आज भी अच्छे भले मोमेंटम में लाहौर की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का ओवर आता गया, वहां से हिटिंग शुरू होगी। शाहीन भी इसी तरह मार खा रहे हैं, बस बॉलिंग कर जाते हैं, कंटेन कर जाते हैं रन, लेकिन विकेट्स नहीं ले पाते। फिर उन रन रोकने का भी क्या फायदा। तो मुझे तो यही चीज लग रही है कि ये जो दो बंदे हैं ना, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, इनकी जगह नहीं बनती। इनकी जगह कोई और अगर आप बंदे डाल लेना तो लाहौर की टीम ऊपर चली जाएगी। बहरहाल यह है कि जीत गई है लाहौर कलंदर, और क्रेडिट गोज टू डेरिल मिचेल और सिकंदर रजा, जिन्होंने मैच को फिनिश किया। कौन है जी? फॉरनर प्लेयर्स हैं। हमारे वालों ने तो कसम खाई हुई है कि नहीं परफॉर्मेंस देनी। बात करेंगे हम अब्दुल्ला शफीक की। जब तू सेट हो गया मेरे प्यारे भाई, तो किस तरह की बेतुकी शॉट मार के तू आउट हो रहा है। ये मैच सिकंदर रजा को नहीं, अब्दुल्ला शफीक को फिनिश करके आना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक को 70-75 रन की इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। क्यों नहीं हमारे प्लेयर्स के अंदर ये मैच्योरिटी नजर आ रही जो डेरिल मिचेल और सिकंदर रजा के अंदर नजर आ रही है। यही फर्क जो है ना हमारी क्रिकेट में और इनकी क्रिकेट में है, कि उन लोगों की क्रिकेट देख लो किधर है और हमारी क्रिकेट देख लो किधर है। हमारे प्लेयर्स के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, इनको अभी तक गेम अवेयरनेस ही नहीं है। आप क्रीज पे सेट हो गए हो, आपने 34 स्कोर बना लिए हैं, आप सेट बल्लेबाज हो। अब आपका काम बनता है कि इस गेम को डीप लेकर जाओ, मैच को फिनिश करने की तरफ लेकर जाओ। लेकिन नहीं, हमने तो अपने स्कोर कर लिए हैं, टीम में जगह पक्की है, बस अब चलते हैं, बाकी आगे बाद वाले कर लेंगे। फिर उन्होंने कर भी दिया। अगर ये आउट हो जाते, डेरिल मिचेल आउट हो जाते या सिकंदर रजा आउट हो जाते, तो मैच खत्म था। और फिर जो आज एक अच्छी बात होगी कि शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो ऊपर नहीं आए, सिकंदर रजा को उनके उनके नंबर पे भेजा गया। तो जब ये टीम सही नंबरों पे खिलाती है प्लेयर्स को, एक सिंपल तरीके से चलते हैं, बेसिक्स के साथ रहते हैं, तब लाहौर कलंदर की टीम जीत जाती है। लेकिन जब ये टीम मारती है ब्लंडर, जैसे कि शाहीन अफरीदी को उठा के ऊपर भेज दिया, सिकंदर रजा नीचे चला गया, सैम बिलिंग नीचे चला गया, वहीं पर ये टीम हार जाती है। तो आज ये सही रहे, अपनी बेसिक्स के साथ स्टिक रहे, इसीलिए आज ये जीत गए हैं, वरना ये आज मैच हार जाते। और दूसरी अगर अब हम बात करें मुल्तान की, तो वो टीम जो है ना अनलकी है। मोस्टली मैं यही कहूंगा कि यार अनलकी टीम है, नहीं आ रही परफॉर्मेंस। सब कुछ करके देख रहे हैं, 235 भी करके हार रहे हैं, और इस मुश्किल विकेट पे 185 करके भी आ रहे हैं, जिस पे 160 150 का टारगेट भी बहुत बड़ा माना जा रहा था। लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, बॉलिंग में भी चेंजेस कर रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया उन्होंने। लेकिन जो पीएसएल 2025 का एडिशन है, मुल्तान सुल्तान के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है हर लिहाज से। और फिर कैचेस भी छोड़ रहे हैं, लाहौर वालों ने भी छोड़े, इन्होंने भी छोड़े। तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो है ना इस पीएसएल में मुझे बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी मिस फील्डिंग जो है वो हमारे लोकल प्लेयर्स की तरफ से ही हो रही हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड इधर है वो भी। तो ये चीज़ एक सोचने वाली है, और प्लेयर्स को जो है ना वर्क करना पड़ेगा इन स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए, चाहे वो फील्डिंग है चाहे वो बैटिंग है। बॉलिंग तो हमारे जो भी ये नए यंग लड़के हैं वही अच्छी कर रहे हैं। पुराने वाले जो हैं आपको पता है वो तो इसी तरह कुट खा रहे हैं, और मैं उनकी बात ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में ही कर चुका हूँ, अब मैं मजीद नहीं करना चाहता। और उन लोगों की तो बात करते हुए हमारे यकीन करो कि मुंह दुख गए, लेकिन उन लोगों के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही, और उन लोगों ने खुद भी ये सोच लिया कि बेहतरी करनी ही नहीं है। बस वो अब एक जो उनके ऊपर ढीठ की जो एक मिट्टी चढ़ चुकी है ना, वो अब ढीठ मिट्टी बन चुके हैं, तो इसलिए अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी कोई बोलता रहे, वो अपने चिल हैं। यंगस्टर्स को आउट करके हारिस रऊफ साहब पागल हुए हुए हैं, पता नहीं, जिस तरह डॉन ब्रैडमैन की विकेट ले ली है या विराट कोहली की विकेट ले ली है, तो वो तो यंगस्टर्स को ही आउट करके उन्हीं कोई बाजुआ दिखा रहे हैं।
तो ये तो एक मुझे चीज़ नहीं समझ आ रही कि यार आप एक सीनियर प्लेयर हो, कुछ तो खौफ कर लो यार। सामने आपके जूनियर खेल रहे हैं, उनको आंखें दिखा रहे हो, बॉलिंग करो यार। जिधर तुम्हें बॉलिंग करनी चाहिए उधर 4 ओवर भी तुम्हारे पूरे नहीं होते और तिरपन तिरपन स्कोर तुम खाते हो। 40-40 से ऊपर तुम हर मैच में स्कोर दे रहे हो। और फिर एक जो ब्लंडर लाहौर ने और मारा वो ये था कि रिशाद हुसैन को बाहर कर दिया, जो बांग्लादेश के स्पिनर थे, जिनकी मैं कहूँगा कि पूरे लाहौर की बॉलिंग लाइन आप उठा के देखें ना, तो उसमें सबसे बेस्ट इकॉनमी जो आपको मिलेगी ना, वो रिशाद हुसैन की मिलेगी। और उसी को बाहर कर दिया। हारिस रऊफ को बाहर कर दो ना यार आप लोग, क्यों नहीं हारिस रऊफ को बाहर कर रहे? डेरिल मिचेल से 4 ओवर करवा दिए इन्होंने। तो ये तो एक सबसे बड़ा ब्लंडर मार दिया इन्होंने। लेकिन फिर यही था ना, वो डेरिल मिचेल है, वो गोरा है, वो गैरतमंद है। उसने बॉलिंग में स्कोर दे दिया ना, तो उसने फिर बैटिंग से पूरा भी करके दिया। उसने फिर गैरत का मुज़ाहिरा किया कि यार मेरे से कैप्टन ने भरोसा करके 4 ओवर करवा दिए ना, तो मुझे उसमें स्कोर पड़ गया, मैं नहीं बॉलिंग से बचा सका, तो उसने बैटिंग से पूरे करके दे दिए। यही कोई अगर पाकिस्तानी होता कर सकता था पूरे? नहीं कर सकता था। और इसमें डेरिल मिचेल बेचारे का भी कसूर नहीं है, वो कोई प्रॉपर बॉलर तो है नहीं, वो तो एक पार्ट टाइमर है। आप उससे 1 ओवर कराओ, 2 ओवर कराओ, आपने उससे 4 ओवर ही गिरा दिए। तो यही चीज़ है ना कि आपने कसम खा ली है कि हारिस रऊफ को बाहर नहीं करना और ना खुद टीम से बाहर होना। चलो आप खुद नहीं होते जी, आप कैप्टन हो, तो कम से कम हारिस रऊफ को तो बाहर कर लो ना यार। ये कहाँ के असूल है यार इन लोगों के, मुझे नहीं समझ आती कि ये चेंजिंग क्यों नहीं करना चाहते। इन्होंने अपने ही असूल, अपने ही रूल्स बनाए हुए हैं यार, कि बस हमने खेलना है तो खेलना है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, चारों कैप्टन आप देख लेना, अपनी मर्जी कर रहे हैं। जिस नंबर पे खेलना चाहते हैं खेलेंगे, जिस नंबर पे पक्के हो गए, जिसको टीम में खिलाना है वही खेलेगा, चाहे उससे टीम को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, इन्होंने अपनी मर्जी करनी है। इसके बरअक्स आप शादाब खान को देखें, चाहे लाख बुराइयां सही, मैंने उस बंदे को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, लेकिन वो टीम के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो टीम को फायदा दे रहा है, वो फैसले कर रहा है जो टीम के हक में बेहतर है, इसलिए उसकी टीम जो है पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। और ये बाकी सारों की हालत देख लें फिर क्या है, बाबर आजम हो गए, ये शाहीन हो गए, सऊद शकील की टीम देख लें, कोयटा किधर खड़ी है, रिजवान की टीम देख लें किधर खड़ी है। इसी वजह से कि ये लोग जो हैं अब अपने आप को देख रहे हैं, टीमों को नहीं देख रहे अपनी। इसी वजह से इनकी टीमें खराब हो रही है और बर्बाद हो रही है और परफॉर्मेंस कोई नहीं आ रही। तो यही चीज़ है कि मोहम्मद रिजवान देख ले, अपने रन आ रहे हैं, टॉप स्कोरर है एचपीएल पीएसएल के इस दफा के, और टीम की तरह सबसे बॉटम पे। तो यही चीज़ मैं पिट चुका हूँ और बता चुका हूँ कि ये अपने लिए कर रहे हैं, ये अपनी जगह पक्की करने के लिए कर रहे हैं, कि हम किसी तरीके से T20 टीम में वापस आ जाए, हमारी जो है वनडे टीम में जगह पक्की हो जाए। पीएसएल की टीमों से फ्रेंचाइजी से उनको लेना देना ही नहीं है। टीम वर्क क्या होता है, टीम को लेकर किस तरह चलना है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं, बस उनकी अपनी परफॉर्मेंस आ जाए वही बहुत है। तो वो इसी चक्कर में जो है ना, वो अब इनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है अनकरीब ये जितने भी अभी कैप्टन बने हुए हैं ना, ये बस आखिरी आखिरी दफ़ा ही हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मज़ीद इनको फ्रेंचाइज़ीज़ आगे बर्दाश्त करेंगी। और अगर फ्रेंचाइज़ीज़ अभी सबक नहीं सीखेंगी और इन्हीं से ही अगर उन्होंने कैप्टेंसियाँ करवानी है, तो फिर ठीक है भाई, आप लोगों का पैसा है, जिधर मर्ज़ी डुबाओ, हमें क्या लेना देना, हम तो बैठेंगे बातें करके उठ जाएँगे, सिंपल इज़ दैट। हमारा तो काम है आप लोगों को बताना सही बात कि क्या सही है और क्या गलत है, आप लोगों को खुद भी पता है। लेकिन बात वही है ना, आपने पैसा कमाना है, आप लोगों को पता है कि इनकी पीआर एजेंसीज़ मज़बूत है, इन लोगों की फैन फॉलोइंग है, तो बनाई रखो इन्हें, इन्हीं से पैसा कमा लेते हैं, फिर उनको इस चीज़ से सरोकार नहीं है, टीम हारे जीते, शुगल मेला लगा हुआ है, लगा ही रखो फिर। बहरहाल ये है कि अच्छी फाइट करके लाहौर वाले और को मुबारक हो गए, जीत गए। और जो मुल्तान की टीम है, मुझे लग रहा है कि शायद वो अब टूर्नामेंट से भी बाहर हो चुकी है। अब उनके पास ऑप्शन पीछे कोई बचा नहीं है, वो सारे मैचेस जीत भी जाए तो भी बड़ा मुश्किल है, या फिर तब जाके कोई चांस बन सकता है, जो अगर ये अपने रिमेनिंग मैचेस जीतते हैं। वैसा होता तो दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह की उनकी हालत हो चुकी है, अब शायद बहुत मुश्किल है। और लग रहा यही है कि क्वेटा और मुल्तान जो हैं वो सबसे पहली टीमें ही होंगी इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली। बाकी जैसे-जैसे आगे मैचेस होते जाएँगे, उन पे भी आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।